नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप किसी भी राशि के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, तो राहु का संचरण 17 मार्च 2022 को मेष राशि में हो रहा है। और अभी जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, वैसे ही राहु का जो संचरण है वह मेष में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुरंत का ये मेरा वीडियो है, जैसे ही राहु देव संचरण कर रहे हैं और अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो आप किसी भी राशि के जातक हैं, आप हमारे इसी वीडियो को देखें। मैं हर राशि के विषय में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आपको प्रभाव प्रदान करेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब भी राहु और सूर्य एक साथ हमारे बर्थ चार्ट में बैठते हैं तो वह एक तरह का दोष का निर्माण करते हैं, और वह दोष है पितृ दोष। ठीक है, और राहु देव जो है वह कृतिका नक्षत्र में ही संचरण कर रहे हैं 17 मार्च 2022 को, जिसका स्वामी सूर्य है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और सूर्य आपकी कालपुरुष की कुंडली का पंचम भाव का स्वामी होता है, वैसे भी पंचम भाव का कारक सूर्य होता है। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है और राहु का ध्यान रखना है, और उसका उपाय भी आपको करना है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जब राहु मेष राशि में संचरण करते हैं तो मेष राशि के में राहु के बैठने का क्या प्रभाव होता है, शास्त्रवत क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले वह आपके पराक्रम, चूंकि वह पराक्रम का स्वामी होता है मंगल, और वहां पर राहु बैठ जाएगा। तो राहु क्या है, राहु बुरा ग्रह है ना। तो जब मंगल के साथ यानी आपके पराक्रम के साथ आपके जो तीव्रता है, आपके पराक्रम के साथ जब राहु बैठेगा और वो भी कृतिका नक्षत्र में बैठेगा, तो आपके बल और पराक्रम की थोड़ी सी हानि करेगा। और 18 महीने तक एक राशि में संचरण राहु करता है। राहु सदैव वक्री होता है, और वक्री यानी वक्रत्व का प्रभाव देता है। यानी जब मेष में है तो वो बैक अपने एक भाव बैक यानी पीछे के भी प्रभाव राशि को प्रभावित करता है। ठीक है, वह मीन राशि को भी प्रभावित करेगा। तो वह आपको पराक्रमहीन बनाता है। यानी इन 18 महीनों में आप कोई भी काम बहुत ही ऐसे नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपको बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेना है ना। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हम एलिजिबल नहीं है इस काम के लिए, हम कर नहीं पाएंगे। इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी। कुछ आलस्य वाली स्थिति राहु प्रदान करेगा मेष राशि में संचरण के दौरान। ये सभी राशि वाले लोगों के लिए है। कुछ मैंने पहले ही बताया कि कोई भी ग्रह, चाहे वो पापी हो शुभ हो, वह अपने प्रभाव को नहीं छोड़ता है ना। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि राहु आपके पराक्रम को थोड़ा सा क्षीण करेगा, आप आलस्य महसूस करेंगे, आपको बहुत विवेक से काम लेना है। आपका विवेक इस दौरान काम नहीं करेगा, अविवेकी बनाता है मेष राशि में बैठकर राहु, और आपके चरित्र पर दाग लगाता है, दुष्चरित्र बनाता है राहु। इस बात का ध्यान रखिए जब वह मेष राशि में संचरण करता है। तो अब आपको देखना है कि आपके बर्थ चार्ट से, आपके राशि के चार्ट से, यानी जहां पर चंद्रमा आपकी राशि में बैठा है, वहां से राहु की स्थिति किस भाव में बन रही है, और इसको आप ध्यान दें। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं, देखिए अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके बर्थ चार्ट में 1 नंबर में यदि चंद्रमा विद्यमान है, ठीक, तो आपकी राशि क्या हो गई, मेष हो गई। और यदि मेष राशि में आपके यहाँ पे बैठा हुआ है, मेष राशि में चंद्रमा है, तो आपकी राशि मेष हो गई, और मेष राशि में ही राहु का संचरण हो रहा है। ठीक, अब देखिए चंद्रमा और राहु एक साथ आएंगे, प्लस कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य का प्रभाव, तो इसमें आपके शारीरिक क्षमता को क्षीण करता है राहु लग्न में बैठकर। चंद्र राशि वो भी लग्न ही मानी जाती है। तो यदि आप लग्न मेष है या फिर आपकी राशि मेष है, तो दोनों का प्रभाव यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत कर सकता है राहु इन 18 महीनों में। ठीक है, राहु का जो प्रभाव होता है गोचर से, जैसे बहुत सारे ग्रह, जैसे शनि है तो वह अंतिम में प्रभाव देता है, बृहस्पति बीच में द्विदेश काल में प्रभाव देता है। तो राहु अपने यानी प्रथम डिग्री से लेकर 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कभी भी प्रभाव दे सकता है। तीव्र होता है तो कभी भी प्रभाव दे सकता है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। तो अगर आप मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं तो आपको शारीरिक क्षमता प्रदान करेगा। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत प्रकार से कष्ट उत्पन्न कर सकता है यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो
तो 18 महीने आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को अब सबसे पहले आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है यदि आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं तो राहु का संचरण मेष राशि में यहाँ पर एक आपके द्वादश भाव में हो रहा है। ठीक, द्वादश भाव आपका शयन भाव भी होता है, आपका व्यय का भाव भी होता है। तो वहां पर आपको द्वादश भाव में बैठकर आपके व्यय में वृद्धि राहु करवाएंगे। अब व्यय क्या है? आपके लग्न से लेकर आपके एकादश भाव का व्यय राहु द्वादश भाव में बैठकर कराएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चाहे लग्न यानी कुछ गलतियां होंगी, पंचम भाव से रिलेटेड कुछ गलतियां होंगी, सप्तम भाव से रिलेटेड कुछ गलतियां होंगी, रोग ऋण शत्रुता से, मतलब कुछ भी आपकी कार्यक्षेत्र से, यानी द्वादश में बैठकर वह बहुत सारे तरह की चीज़ों का वह आपको कराएगा ही कराएगा। और कुछ आकस्मिक दूर देश की यात्रा आपकी बन सकती है। ठीक है, और उसमें खर्चे की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा आपकी बनेगी। यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके एकादश भाव में मेष राशि आती है और यहाँ पर राहु क्या है? संचरण करेंगे। ठीक है, तो आपके एकादश भाव में बैठकर वह आप एकादश भाव राहु के लिए पॉजिटिव भाव होता है, तो सुख संपत्ति में आपके वृद्धि करेंगे राहु इन 18 महीनों में। ठीक है, 18 महीने एक राशि में राहु का संचरण होता है तो आपके सुख संपत्ति में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे कनेक्शन आपके बने, चाहे वह पॉलिटिकल पार्टी में बैठे राजनेताओं से आपके कनेक्शन बन सकते हैं और उनका विशेष सहयोग आपके लिए हो सकता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। यदि आप वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं तो राहु का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सॉरी, मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। अब यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं, ठीक, तो एक नंबर आपके दसम भाव में आता है, यानी मेष राशि आपके दसम भाव में आती है और राहु यहीं पर गोचर से संचरण करेंगे। यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए दसम भाव में बैठकर वह आपके कुछ ऐसा काम आप करेंगे आपके कार्यक्षेत्र में, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे आप राजनीति में हैं, शिक्षा में हैं, कोई नौकरी में हैं तो, या फिर व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ राहु प्रदान करेंगे। ठीक, राज्य या राज्य कर्मचारियों से रिलेटेड या अधिकारियों से रिलेटेड लाभ आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर ये अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो राहु आपके लिए शुभता 18 महीने में प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि वह नक्षत्र में अगर देखें तो वो कृतिका नक्षत्र में है जिसका स्वामी सूर्य है, तो आपके धन भाव को इफेक्ट जरूर डालेगा। ठीक है, अब यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं तो मंगल कहाँ है? सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों के लिए जो मेष राशि है वह नवम भाव में आती है और यहीं पर राहु का संचरण हो रहा है आपके त्रिकोण भाव में, आपके राशि और आपके लग्न से। तो नवम भाव में बैठकर आपके आर्थिक हानि कराएंगे, क्योंकि सूर्य जो है उसका स्वामी है कृतिका नक्षत्र का और सूर्य आपके लग्न का भी स्वामी है, तो आपके आर्थिक हानि करा सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि नहीं होगी। धार्मिक जो पक्ष है तो उसमें आप नास्तिकता दिखाएंगे, उसमें बिल्कुल से आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, और स्वभाव में भी इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं या फिर धर्म कर्म में आपकी विशेष रुचि है, लेकिन इस दौरान 18 महीने आपका बिल्कुल से मन ही नहीं लगेगा कि आप उसमें रुचि लें और उससे रिलेटेड आप काम करें। तो ये स्थिति राहु सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों के लिए पैदा करेगा। अब हम बताएंगे कि कन्या राशि। ठीक, कन्या राशि में अष्टम भाव में आता है मेष राशि। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में कन्या राशि से राहु की स्थिति बनेगी और राहु अष्टम भाव जो है आपके गुप्त भाव भी है, आपके आयु का भाव है, आपके हेल्थ का भी भाव है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों को आपको वहाँ पर दर्शाता है। तो और कृतिका नक्षत्र में संचरण कर रहा है सूर्य, उसका स्वामी है कृतिका नक्षत्र का और 18 महीने तक रहने वाला है यहाँ आपके अष्टम भाव में। तो क्या करेगा? अष्टम भाव में बैठकर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है राहु, है ना। तो अष्टम भाव का राहु अच्छा नहीं होता है। यात्राओं के दौरान अगर कोई भी यात्रा आप करते हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप यात्रा करते हैं, व्यवसाय में उससे रिलेटेड यात्रा कर रहे हैं,
या जो भी आप किसी से भी रिलेटेड यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको पीड़ा प्रदान करेगा। ठीक है, इधर उधर भटकने जैसी स्थिति आपकी बन सकती है, इस पर आपको ध्यान देना है। और खासकर कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों को राहु का उपाय करना ही करना है, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक, अब उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करना है। यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं तो राहु की स्थिति आपके सप्तम भाव में बनेगी गोचर से, संचरण से। ठीक, सप्तम भाव क्या है? आपके पति पत्नी का भाव है, आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, आपके साझेदारी का भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सप्तम भाव में बैठकर आपके हेल्थ में बहुत अच्छा हेल्थ चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा महसूस होगा कि कुछ हम अस्वस्थ से हैं और उसमें आपकी कमी आएगी। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और गृहस्थ सुख में भी आपको कमी आएगी। वाद विवाद की स्थिति बन सकती है जब राहु सप्तम भाव में आएगा, क्योंकि केतु यहाँ पर सामने होगा। तो वाद विवाद से आपको बचना है, आप अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, और अपने हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान देना है यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं। तो ये स्थिति पैदा कर रहा है जब राहु संचरण करेगा। और 17 मार्च से लेकर 18 महीने तक की स्थिति में यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक, आपको उपाय राहु का जरूर से करना है, राहु से रिलेटेड चीज़ों का दान करना है। अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो एक नंबर छठे भाव में आता है और राहु यहाँ पर संचरण करेगा। आपके लग्न और आपके राशि से छठे भाव में राहु का संचरण होगा। छठे भाव का राहु बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा राजयोग देता है। आपका मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ बढ़ने वाला है, तैयार हो जाइए, उसमें वृद्धि होने वाली है। शत्रुओं पर तो विजय मिल ही जानी है ना। बहुत दिनों से आप परेशान हैं शत्रुओं से, एकदम से फटाफट से शत्रुओं से आपको लाभ प्रदान कराएगा राहु, क्योंकि छठे का राहु, तिथि का राहु, एकादश का राहु बहुत बेनिफिट लेकर आता है, बहुत अच्छी स्थिति में से आपको दो चार कराता है। अब यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो एक नंबर आपके पंचम भाव में आता है और एक नंबर में ही मेष राशि में राहु का संचरण हो रहा है। मेष राशि में राहु यानी पंचम भाव में राहु जब संचरण करेगा तो आपको धन से रिलेटेड कुछ हानि करा सकता है। धन पर आपको ध्यान देना है, बहुत उल्टे सीधे डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, संतान के सुख में कमी मिल सकती है। तो अगर आपकी मतलब आप महिला हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो भी आपको अपने संतान पक्ष पर ध्यान देना है, जिससे कि आपकी जो डिलीवरी हो वह बहुत ही अच्छे से हो। तो कुछ इस मिसकैरेज की भी संभावना बन सकती है ना, इसमें संतान को पीड़ा हो सकती है। तो ये बातों पर आपको ध्यान देना है और यहाँ पर बहुत संभलना है। यदि आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो, और राहु से रिलेटेड उपाय कर लेना है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर धन कहीं फंसा हुआ है, आपका प्रॉपर उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो एक नंबर आपके चतुर्थ भाव में आएगा और राहु की स्थिति यहाँ बन रही है। चतुर्थ भाव में जब भी राहु बैठता, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव माँ का भाव है, तो वाद विवाद की स्थिति राहु यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ कष्ट की स्थिति बनेगी 18 महीने तक। ठीक है, कभी भी बन सकती है, तो आपको सावधान रहना है, वाहन चलाते समय सावधान रहना है। कुछ दुर्घटना के भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन आपको उपाय करना ही करना है। ठीक है, राहु से रिलेटेड आपको दान करना है, उसका उपाय करना है, और खासकर आपको वाहन चलाते समय ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो आपको वाहन चलाने में एकदम से सतर्क रहना है कि कहीं कुछ दिक्कत का सामना न करना पड़ जाए। इसके लिए आपको राहु का उपाय भी करना है। यदि आप कहीं भूमि खरीद रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का भी भाव है, तो आपको सोच समझ के भूमि में पैसे खर्च करने हैं, नहीं तो पैसा फंस सकता है। ठीक है, अब यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो मेष राशि तृतीय भाव में आएगी और राहु का संचरण तृतीय भाव में आपके हो रहा है। ठीक है, तृतीय भाव में आपको विविध स्रोतों से राहु लाभ कराएंगे। मैंने पहले ही बताया कि एकादश का, तृतीय का और छठे भाव का राहु राजयोग कारक होता है। तो विविध स्रोतों से आपको लाभ कराएगा और सुख और पराक्रम में आपकी वृद्धि निश्चित तौर पर कराएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका राहु आपके लिए बहुत ही बेनिफिट लेकर आ रहा है।
अब यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी जो है वह राहु है। ठीक, द्वितीय भाव का स्वामी राहु है और आपके धन का व्यय कराएगा। यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो धन के पक्ष में आपको सावधानी बरतनी, क्योंकि द्वितीय भाव आपके धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। ठीक है, तो बोलते समय भी ध्यान रखना है। किसी से कोई काम लेना है तो भी आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, नहीं तो कुछ काम गड़बड़ हो सकता है और प्रॉपर आपका पैसा फंस सकता है, व्यय हो सकता है। ठीक है, उसका अपव्यय आपसे हो सकता है। अपने कुटुंब में सुखपूर्वक 18 महीने बिताने के लिए आपको राहु पर ध्यान देना है ना। अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो कुछ सुख में कमी मिल सकती है ना। इसके लिए अगर आप राहु का उपाय करते हैं तो राहु आपके लिए शुभता लेकर आएगा। अब मई से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए जो भी मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर अंत में मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगी। तो अगर आपको राहु, जैसे मैंने बताया कि जिस लग्न और जिस राशि के लिए राहु शुभ नहीं है, उसको क्या करना है, ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः का जाप करना है। 108 माला कर सकते हैं आप 42 दिन में। ठीक है, क्योंकि 18 महीने ये रहना है। या फिर एक माला आपको करना है जिसमें 108 बार ओम ऐं ह्रीं राहवे का जाप होगा। ठीक है, राहु से संबंधित चीज़ों का आपको दान करना है, सतनाजा दान करना है। ठीक है, आपको नारियल दान करना है, जो पानी वाला नारियल होता है जटा वाला, वो आपको दान करना है। एंटी क्लॉकवाइज बाहर के बहते पानी में प्रवाहित करना है। सबसे महत्वपूर्ण, आपको छाया दान करना। अगर राहु आपके लग्न और आपकी राशि के लिए खराब है, जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया है, तो आपको छाया दान यानी सरसों के तेल में अपना प्रतिबिंब देख के स्टील या फिर लोहे के बर्तन में आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आना है। तो ये उपाय आप करें और राहु को कंट्रोल करने के लिए बटुक भैरव स्त्रोत का पाठ जरूर करें, जिससे कि आपका ये पूरा राहु का जो संचरण जो भी गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है उससे आपको लाभ मिले। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।